हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्टून और मैप्स करवाने वाला हूं। और यहीं से आपके ज़्यादातर कार्टून और मैप्स आपको आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टा यूज़र नेम पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जो कि है @class12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट, सारी पीडीएफ और सारे वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। सबसे पहले भाई आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं, कार्टून आ सकते हैं, मैप आ सकते हैं, बता दूं, वो सब करवाने वाला हूँ। तो आपके सामने एक फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो किस चीज़ की है भाई? देखो, ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है, ये जर्मनी के अंदर बनी हुई एक दीवार है जिसको आप बर्लिन की वॉल कहते हो। ठीक है, एक दीवार है। और ये क्या है? व्हाट डिड दिस वॉल सिंबलाइज? ये किस चीज़ का सिंबल है? ये बेसिकली सिंपली एक डिवीज़न है बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। तो एक तरफ जब पूरी दुनिया कोल्ड वॉर में, एक तरफ तो भाई यूएसए के साथ थी और एक तरफ यूएसएसआर के साथ थी। तो उसी टाइम पीरियड में ये बीच में एक दीवार थी जो कि एक सिंबल था कोल्ड वॉर का। सो कोल्ड वॉर क्या है? तीसरा क्वेश्चन यही आपसे पूछा हुआ है, तो आप बता सकते हो कोल्ड वॉर क्या है। बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो आइडियोलॉजिकल क्लैश था, दोनों कहते थे भाई मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है, वो कहता था मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है, तो इसी को कोल्ड वॉर कहा जाता है। अब आपके सामने एक फ़ोटो है यूरोपियन यूनियन का, ये लोगो लगा हुआ है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं इसके बीच में। तो बेसिकली इसमें क्या बता रखा है, मैं आपको हिंदी में इंग्लिश में बता देता हूँ कि 2003 में यूरोपियन यूनियन ने ना एक कॉमन एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक एफर्ट किया था और इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे। ठीक है, इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। सो कार्टूनिस्ट ने यही बताया, एक टाइटैनिक जैसा कि एक जहाज़ था ना, टाइटैनिक, उसी की तरह हो गया मामला। टाइटैनिक शिप की तरह वो डूब गई उनकी नैया। यूरोपियन यूनियन का मैप आपका आ सकता है। तो इसमें दो तरीके के मेंबर हैं, ओल्डर मेंबर है और न्यू मेंबर हैं। तो इसमें आपको भाई हाईलाइट किया हुआ होगा, आपको बस नाम बताना होगा कि वो कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि ओल्ड मेंबर्स में स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, यूके, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, ऑस्ट्रिया, माल्टा, ग्रीस। ठीक है, ये सब है। न्यू मेंबर्स वो हैं जो बाद में जुड़े हैं। तो इसमें आप एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ठीक है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, साइप्रस, ये सब चीज़ें हैं भाई। यूनाइटेड किंगडम जो है इससे, यानी कि जो ब्रिटेन है, वो एग्ज़िट ले चुका है। तो आप ये भी फैक्ट याद रखना। अब आपके सामने एक फ़ोटो है यहाँ पे, और इस फ़ोटो में आपको अगर ध्यान से देखोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह जी हैं, ईस्ट एशियन नेशंस। सो अब यहाँ पे क्या है कि इसमें बताया जा रहा है हमें, तो इस इमेज में आप देखोगे ये कार्टून इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और फॉरेन पॉलिसी को दिखाता है 1990s की। तो इसमें जो मेन सेंट्रल फिगर है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो ये एक मार्शल आर्ट्स की यूनिफॉर्म में है, जुडोगी यूनिफॉर्म में विद अ ब्लैक बेल्ट। तो ये दिखा रहा है कि एक बहुत बड़ी फाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। कंटेक्स्ट क्या है? बैकग्राउंड का टेक्स्ट आप पढ़ोगे तो उस पर लिखा है ईस्ट इंडियन नेशंस, यानी कि कहीं ना कहीं ये लुक ईस्ट पॉलिसी की बात हो रही है, जहां इंडिया चाहता था इकोनॉमिकली कनेक्ट होना, इंगेज इकोनॉमिकली विद द बूमिंग टाइगर इकोनॉमीज ऑफ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया की इकोनॉमी के साथ इंगेज होना। सो ये ही इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ बर्निंग स्टैक ऑफ ब्रिक्स। वो एक यहाँ पे मतलब जिसके सामने खड़े हैं वहाँ पे एक आग सी जल रही है, जहाँ पे एक लेबल लिखा है कंपटीशन। इसका मतलब है कि ये जो इतनी इंटेंस हीट है ना, ये क्या है? ये है कि मुश्किलें, कितनी डिफ़िकल्टी है इंडियन की, अपनी इंडिया की इकोनॉमी को खोलने में। ग्लोबल मार्केट के आगे बहुत कंपटीशन है भाई, इतना इजीली नहीं आप ट्रेड कर लोगे। सो उसका स्टेटमेंट है वी विल हैव टू गेट यूज टू इट, यानी कि ये फेसिंग स्टिफ इकोनॉमिक कंपटीशन इज़ इनएविटेबल, मतलब ये कंपटीशन तो आएगा ही आएगा, वो कह रहे हैं, तो हमें इसको अडेप्ट करना पड़ेगा, यही आज की रियलिटी है। ठीक है, फिर है इन द कार्टून, ये जो दिया हुआ है कार्टून, इसमें कौन सी कंट्री की इकोनॉमी को दिखाया गया है बाईसाइकिल के सिंबल से? तो भाई बाईसाइकिल पे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी यही नाम है इसका, चाइना। फिर दूसरा क्वेश्चन है विद विच कंट्री डिड चाइना एस्टेब्लिश रिलेशंस इन 1972? तो चाइना ने 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे किए थे। पहले वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आइसोलेटेड था यूनाइटेड स्टेट्स से। तीसरा है व्हाट आइडियोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑन द फ्रंट व्हील ऑफ द बाईसाइकिल, यानी कि रियर और फ्रंट दोनों में कौन सा
इसमें सिंबल दिखाया जा रहा है। आगे वाले टायर में तो कम्युनिस्ट सिस्टम दिखाया गया है, चाइना वाला कम्युनिज्म का साइन है ये। पीछे वाले में यूएस का डॉलर दिखाया गया है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री डज द गिवन कार्टून प्रेजेंट। तो एक ड्रैगन बना हुआ है, तो देखो ड्रैगन जो है चाइना को ही कहा जाता है। वॉट टू सिम्बल्स आर डिपिक्टेड इन द कार्टून, यही दिखाया जा रहा है कि ग्रेट ऑफ वॉल, मतलब एक तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई जा रही है सिंबल के रूप में, और एक ड्रैगन दिखाया जा रहा है। व्हाट डज दिस इमेज रिप्रेजेंट, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें यही बताया जा रहा है कि चाइना कितनी आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा जो कार्टून का, इसके अंदर परवेज़ मुशर्रफ जी हैं, इनके सामने एक ब्लैक बोर्ड पे इन्होंने लिखा है कि मतलब ज़ीरो ये वो मतलब सब में हैं, यही आपको दिखेंगे। कह रहे हैं मैं कैलकुलेशन में बहुत अच्छा हूँ। कभी ये मिलिट्री रूल ले आ रहे हैं, कभी ये अपना डेमोक्रेसी के साथ चलने की बात कर रहे हैं, कभी मिलिट्री रूल ले आ रहे हैं, कभी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कभी सब कुछ अपने हाथ में ले ले रहे हैं। तो यही इसके अंदर कार्टून में बताया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। फिर है विच कंट्री इज़ द अबव कार्टून रिलेटेड टू, ये जो कार्टून है ये किस कंट्री से रिलेटेड है। तो सिंगलीज और तमिल, आपको पता है श्रीलंका का ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा रहा है। हु आर द पीपल शोन इन द गिवन इमेज, इस इमेज में लोग कौन हैं। तो भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, रॉयल पार्टीज़ की बात हो रही है। विच कम्युनिटी डज द टाइगर रिप्रेजेंट इन द गिवन इमेज, इस इमेज के अंदर टाइगर क्या दिखा रहा है, टाइगर यहाँ पे रिप्रेजेंट जो है किसको कर रहा है और लॉयन किसको कर रहा है। तो यहाँ पे सिंगलीज के लिए लॉयन है, ठीक है, और जो टाइगर है वो लिट्टे के लिए बैठा है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम। विच कंट्री इज़ द पर्सन डिपिक्टेड इन द कार्टून रिप्रेजेंटिंग, कौन सी कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाट सिंबल इज़ द पर्सन इन द कार्टून होल्डिंग इन द राइट हैंड, तो इसके राइट हैंड में यूएनओ का सिंबल है। नेम टू फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली, देखो जनरल असेंबली क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है वहाँ पे 193 मेंबर्स को। ये हिंदी में है, आपको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ ट्रांसलेट करके। 193 मेंबर्स हैं जनरल असेंबली में, और वहाँ पे सभी को एक एक वोट होता है, ठीक है। जो भी मेन डिसीजंस होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स बैठे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी से लिया जाता है, ठीक है, जब वो एग्री करते हैं। अब ये सिंबल है, ये सिंबल भी यूएनओ का है, ठीक है, ये उनका सिंबल है, तो ये भी आ सकता है, याद रखना। इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो आपको लीव्स दिखेंगी, ठीक है, जैतून की लीव्स आपको देखने को मिलेगी, और ये जो लीव्स हैं ये पीस का साइन है। व्हाट सिक्योरिटी थ्रेट्स आर डिपिक्टेड इन द कार्टून, तो इसके अंदर नेचुरल डिज़ास्टर जिसको हम कहते हैं वो बताया जा रहा है, टेररिज्म दिखाया जा रहा है। ये कौन से तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है, ये न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स है, आपने पढ़ा है ना सिक्योरिटी वाले चैप्टर में। हाउ कैन दी सिक्योरिटी थ्रेट्स बी एड्रेस्ड, इसके लिए भाई कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी अप्रोच चाहिए होती है, सारे लोग मिलकर इससे टैकल कर सकते हैं। व्हाट आर द मेन थ्रेट्स इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी का, उसके अंदर सबसे बड़े जो खतरे होते हैं वो क्या होते हैं, मिलिट्री अटैक या पड़ोसी किसी भी मुल्क से अटैक हमारे ऊपर हो सकता है, और इंटरनल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेपरेटिज्म, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना, ये सब। विच रिसोर्स इज बिकमिंग स्केर्स ऑन अर्थ, वो कौन सा रिसोर्स है जो हमारे दुनिया पे कम होता जा रहा है, तो वो है साफ़ पानी। विच नेचुरल रिसोर्स इज कंसिडर्ड अ शेयर्ड रिसोर्स, सो वाटर है एक शेयर्ड रिसोर्स है। विच सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैव एक्सपीरियंस्ड वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट ओवर, ठीक है, वाटर, तो भाई इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया, यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं पानी को लेकर। साफ़ पानी क्यों नहीं मिल रहा, रीज़न क्या है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आप बता सकते हो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है भाई, क्लाइमेट बदल रहा है, ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, यही रीज़न है पानी के कम होने का। विच इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ डिपिक्टेड इन द कार्टून अबव, तो इसमें आप अगर देखोगे ना आपको वेस्टर्न कल्चर देखने को मिलेगा बहुत सारा, तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, कल्चरल इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का। फिर है विच कंट्रीज़ कल्चर डज मैकडोनलाइजेशन रिफ्लेक्ट, तो यूएस का है भाई ये मैकडोनलाइजेशन, क्या आप देख रहे हो ना बर्गर खा रहे हो आज की डेट में, ये वहीं का कल्चर है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स इज ग्लोबलाइजेशन अपोज, तो ग्लोबलाइजेशन को अपोज क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है, अमीर लोग अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग बेचारे पीछे रह जाते हैं। फिर है डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बहुत ज़्यादा जो है दबदबा हो जाता है एमएनसीज़ का, और
नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कल्चरल ऑथेंटिसिटी, कल्चर के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। अब ये फोटो आप देख पा रहे हो, ये आपका पार्टीशन के टाइम का फोटो है जब सारे लोग इधर से उधर माइग्रेट कर रहे थे जो रिफ्यूजीज थे, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्टून का, व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बेसिकली एक मर्जर है, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने का एक डॉक्यूमेंट है जिस पे साइन करना पड़ता था इंडियन यूनियन में आने से पहले। हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। व्हाट मैटर इज़ द इंडियन गवर्नमेंट डिमांडिंग बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रूलर। सो कौन कौन से वो मैटर्स हैं जो कहा जा रहा है कि भाई ये मैटर्स जो है ट्रांसफ़र होंगे। तो जो महाराजा है मणिपुर का, उनको बोला गया कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं, फॉरेन अफेयर हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन है, ये हम संभालेंगे भाई, आप नहीं संभालोगे। उसके बाद एक और फोटो है यहाँ पे हमारे सामने, जहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को दिखाया जा रहा है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, उसका सॉल्यूशन कितना छोटा सा है उनके पास, ठीक है, यही कार्टून है। फिर इन विच ईयर वॉज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, कौन से साल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था, तो 1950 में बनाया गया था। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। व्हाट डज द लार्ज क्राउड इन द कार्टून रिप्रेजेंट, इतने लोग जो हैं ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कितने कैंडिडेट हैं जो भाई कंटेस्ट करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से। आइडेंटिफाई वन ऑफ द लीडर सिटिंग ऑन द इलेक्शन कमेटी स्टेज, स्टेज पे कोई एक नेता का नाम आपको बताना है। आप नेहरू जी को देख सकते हो, जगजीवन राम बाबू जगजीवन राम को देख सकते हो, मोरारजी देसाई को देखा जा सकता है। एक और फोटो है, नेहरू जी है बीच में, लिखा है विशाल आंध्रा, माँ गुजरात, संयुक्त कर्नाटका, बृहत महाराष्ट्र। भाई इतने सारे डिमांड आ रही थी ना स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो नेहरू जी खुद कंफ्यूज हो गए थे किस किस को स्टेट बना के दूं। यही इस कार्टून में दिखाया जा रहा है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है आपके पेपर में। ये पिक्चर कहाँ से है, पहले पीएम कौन थे इंडिया के, एंड कौन से वो दो अपोजिशन के लीडर्स थे जो नेहरू जी ने अपने कैबिनेट के अंदर इंक्लूड करे। तो ये क्या है, कैबिनेट है, ठीक है, नेहरू जी की इंतरिम गवर्नमेंट थी आफ्टर सी राजगोपालाचारी वॉज स्वॉर्न इन एज गवर्नर जनरल इन 1948। फिर उसके बाद पहले पीएम थे हमारे नेहरू जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर दो अपोजिशन के थे जो इनके कैबिनेट में थे। अब इसके बाद है कि भाई इतना कंपटीशन हुआ, उसके बाद भी लिखा है प्रतिस्पर्धा के बावजूद, यानी कि कंपटीशन के बावजूद भी पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो था वो बहुत पीसफुली हो गया। तो ये दिखाता है हमारी डेमोक्रेसी कितनी मैच्योर है। हमारे यहाँ पे जीत जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पीसफुली ट्रांसफ़र हो जाता है जो भी होता है। फिर उसके बाद है कि द ग्रांड फिनिश, ये एक कार्टून है और इसमें दिखाया जाता है कि जो 1971 के जनरल इलेक्शंस हुए थे, जो हारे हुए प्लेयर्स थे के रूप में जो मेन उस टाइम के अपोनेंट्स थे वो दिखाया जा रहा है अपोजिशन के नेताओं को। सो बेसिकली ये कार्टून इस चीज़ को दिखा रहा है। और एक और कार्टून है यहाँ से, 1971 का इलेक्शन तो ये जीत गए, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस थे जो अभी भी बाकी थे, खासकर पॉवर्टी वगैरह, ये छुपे चैलेंजेस थे जो निकल कर फिर बाद में सामने आ रहे थे। व्हाट इज़ डिपिक्टेड इन द कार्टून अबव, इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है भाई, तो इस कार्टून में आप देखो क्या दिखाया जा रहा है, 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दिखाया जा रहा है। हु वर द मेन कैंडिडेट्स फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी इन दिस इलेक्शन, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी थे। व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन, तो भाई वीवी गिरी प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि इंदिरा गांधी इनको सपोर्ट कर रही थी अलग से, कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है उसकी बात वो मान नहीं रही थी, तो इंदिरा गांधी को पार्टी से भी इसी के बाद निकाल दिया गया था। अगला एक और कार्टून है आयाराम गयाराम वाला, तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, डिफेक्शन, जो दल बदल का काम होता है ना, इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, वो सब। कौन से वो लेजिस्लेटर हैं जो इस कार्टून से जुड़े हुए हैं, गयालाल जी हैं हरियाणा के। और व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टीज़, होता क्या है जब आप बार बार पॉलिटिकल पार्टीज़ बदलते हो तो आपकी इमेज टार्निश हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे 1971 और 1999 की दो फोटोज़ हैं, एक में इंदिरा गांधी अकेली खड़ी हैं, एक में ये सारे लोग ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करके इंदिरा गांधी से कांग्रेस से सबसे ऊपर हो गए हैं। तो कार्टूनिस्ट दिखाना चाह रहा है कि एक टाइम था जब वन पार्टी का डोमिनेंस हुआ करता था इंडिया में, बाद में एक टाइम आया कि जब भाई कोalition गवर्नमेंट बनने लगी, किसी को भी एक मेजोरिटी नहीं मिलती थी, और एक टाइम आया जब कांग्रेस का डोमिनेंस हो गया ख़त्म। फिर है विच प्राइम मिनिस्टर इज़ डिपिक्टेड एज अ पपेट, तो कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिनको एक पपेट की तरह दिखाया जा रहा है, तो इसमें वीपी सिंह है जिनको दिखाया जा रहा है।
टू विच पॉलिटिकल पार्टी डू लाल कृष्ण आडवाणी एंड ज्योति बासु बिलोंग। तो लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के थे, ज्योति बासु जो है वो सीपीआई-एम की थी। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज डिपिक्टेड इन दिस कार्टून। तो इसमें कॉलिशन गवर्नमेंट को दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसके नुकसान भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा है कि छोटी मोटी पार्टियों को भाई एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, पार्टिसिपेट कर पाते हैं। नुकसान ये है कि रीजनल इश्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, नेशनल इंपॉर्टेंस की बातें फिर थोड़ी होती हैं कम। अब यहाँ पे आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है एक, जो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। इंडिया का मैप आ सकता है। तो यहाँ सबसे पहले है द स्टेट विच वॉज डिवाइडेड ड्यूरिंग पार्टीशन, जिसका बंटवारा हुआ, एंड वन पार्ट रिमेंड विद इंडिया। तो ये बी आपका पंजाब था, कि भाई जहाँ पे पंजाब का बंटवारा हो गया था और इसके अलावा पंजाब जो है इंडिया का भी पार्ट रहा था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम। तो भाई आप बता सकते हो पार्टीशन के टाइम पे पंजाब था जो डिवाइड हुआ था, और इसके अलावा असम से वो कौन सा स्टेट था जो निकाला गया था, तो भाई वो मेघालय था। फिर है सरदार पटेल जी किस स्टेट के थे, तो आप बता सकते हो सरदार पटेल जी गुजरात साइड के थे, ठीक है। हरियाणा के बारे में आ सकता है कि भाई कौन सा क्रिएट हुआ था स्टेट 1966 में, तो वो था हरियाणा, जो कि आप बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले तो आपको मैप देख लेना है, और पहला क्वेश्चन है द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग्ड। तो लाल बहादुर शास्त्री जी किस स्टेट के थे, तो भाई लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के थे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है इस वाले में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर दोगे। फिर दूसरा है द स्टेट टू विच द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर बिलोंग टू। तो कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वो बिहार के थे, तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे आप लिख दोगे बॉक्स में। फिर है द स्टेट टू विच द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सी नटराजन अन्नादुराई बिलोंग टू। तो सी नटराजन अन्नादुराई जो है वो तमिलनाडु के थे, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है, यहाँ पे जो दिया हुआ है। फिर है द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी गिरी बिलोंग टू। तो वी गिरी जी कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे, तो यहाँ पे ए आप बता सकते हो। इस तरीके से है, और इस तरीके से इसका टेबल बनेगा, ठीक है। पहला सी उत्तर प्रदेश, दूसरा डी बिहार, तीसरा बी तमिलनाडु, और चौथा ए आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से आप बता देना। अब एक और मैप आ रखा है यहाँ पे, तो पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, द स्टेट रिलेटेड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के थे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, आप देख सकते हो। द स्टेट टू विच फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम बाबू बिलोंग टू। तो जगजीवन राम जी बिहार से थे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको बिहार दिया गया होगा, ये देखिए। द स्टेट वेयर द नक्सलाइट्स वर वेरी एक्टिव। तो नक्सलाइट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद चौथा है स्टेट वेयर कांग्रेस पार्टी कुड नॉट विन इवन अ सिंगल सीट इन द लोकसभा इलेक्शन। तो वो है आपका हरियाणा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम ये इस तरीके से इसका टेबल का सीक्वेंस चलेगा, मैंने आपको दिखा भी दिया है, बता भी दिया है। एक और मैप देख लेते हैं इंडिया का। द स्टेट टू विच द सोशल रिफॉर्मर ईवी रामास्वामी पेरियार बिलोंग्ड। तो ईवी रामास्वामी जो पेरियार थे वो तमिलनाडु के थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है द स्टेट वेयर राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड वॉज साइन। तो राजीव गांधी और लोंगोवाल का जो अकॉर्ड हुआ था वो पंजाब में हुआ था, तो ऑप्शन डी है यहाँ पे। द स्टेट टू विच लाल डेंगा बिलोंग्स। तो लाल डेंगा जो थे वो मिजोरम के थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका दिया हुआ है। फिर यहाँ पे है द स्टेट टू विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच डी देवे गौड़ा बिलोंग्ड। तो एच डी जो देवे गौड़ा थे वो आपके कर्नाटका के थे, तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से बता सकते हो। आई होप ये भी आपको इजी लगा होगा। टेबल का सीक्वेंस क्या रहेगा ये मैंने आपको बता दिया है, नेम ऑफ द स्टेट भी सामने लिख दिया है। तो इस तरीके से हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।